बेसिक्स रिवाइज करने के बाद 10th स्टैंडर्ड के अंदर जो आप लोग पहला पॉइंट सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, ये उसका फॉर्मूला है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 is डिस्टेंस जो a और b दो पॉइंट्स हैं, a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इस डिस्टेंस को हम लोग डिनोट ab से करेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के नाम लिख दिया ab। ठीक है, ये क्या किसके बराबर होगा? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस उसका स्क्वायर लिया गया है और दोनों के y कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस उसका स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, अच्छा ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। और दूसरी बात देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसका एक्सपांशन भी क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक्सपांशन भी क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के बजाय अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो वो भी सही होगा। सिमिलरली इधर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बजाय y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है। कैसे आता है ये फॉर्मूला, चलो देख लेते हैं। मान लो एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा, ये रीज़न लिखा है बिकॉज। ठीक है, मान लो एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। मान लो एक दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें। उसका ये फॉर्मूला था जो हमने ऊपर देखा अभी अभी। वो कैसे आ रहा है फॉर्मूला, वो हम देख रहे हैं अब। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा फोकस करने की। तो जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए से ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन गिरा रहा हूँ। ओके, आप ओरिजिन से राइट में कितना आए होंगे? देखो, जितना एक्स कोऑर्डिनेट होता है यानी कि x1। ठीक है, ये ओरिजिन से हम लोग एक्स वाली साइड पे कितना चल के आए? x1 यूनिट्स चल के आए। ठीक है, और फिर ऊपर कितना गए होंगे इस पॉइंट से ए तक पहुंचने के लिए? y1 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? y1। ठीक है, उसी तरह, अच्छा ये मार्क कर देता हूँ मैं इसको, ये डिस्टेंस y1 है। उसी तरह b तक हम कैसे पहुंचे होंगे ओरिजिन से? तो b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, तो हम ओरिजिन से इस तरफ, ये एक मिनट, b से मैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन गिरा दूं। ठीक है, सो ओरिजिन से एज पर द डायग्राम मैं राइट में इतना डिस्टेंस चला हूँ, तो फिर ये डिस्टेंस पक्का x2 होगा। और यहाँ से ऊपर कितना गया मैं? y2 यूनिट्स गया, तो ये डिस्टेंस y2 होगा। ठीक है, अभी ये जो a से जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होती हैं दोनों। और ये वाला पॉइंट C होगा। ओके, मान लो C है। ठीक है, अभी AC डिस्टेंस कितना है? सो देखो, इतना पार्ट x2 था। ओके, O से लेके इस पॉइंट तक का अगर इनको नाम देना है तो ये M और N दे देते हैं।
तो ओ एन डिस्टेंस x2 था, ओ एम डिस्टेंस x1 था, तो बीच का जो एम एन डिस्टेंस है वो कितना होगा, x2 माइनस x1। x2 में से x1 गया तो बचा कितना, mn, बराबर। जितना ये mn होगा उतना ही ऊपर वाला ac होगा। सो अगर mn था x2 माइनस x1, ओके, तो ac भी कितना होगा, x2 माइनस x1, ओके। उसी तरह से ये bc कितना होगा डिस्टेंस, तो देखो n से b तक कितना है y2, n से c तक कितना है y1, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, bc जो है पूरा y2 माइनस y1, ये y2 में से y1 निकाल दो तो bc बच जाता है। सो दिस मच पार्ट इज हाउ मच, y2 माइनस y1, ठीक है। सो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल ACB मिल गया है मुझे, जिसमें कि C जो है वो राइट एंगल है और AB जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, सो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ACB लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ACB अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना आ जाता है, AC का स्क्वायर कितना होगा, AC इज हाउ मच, x2 माइनस x1, ये हमने देखा अभी। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC है y2 माइनस y1, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये तो हमको AB स्क्वायर मिला, लेकिन डिस्टेंस AB स्क्वायर के बराबर थोड़ी था, डिस्टेंस तो AB है, ठीक है। तो AB कितना मिलेगा, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो AB कितना आ जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि हमने पहले देखा था। कैसे आया वो अभी देख लिया, ओके। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, मेमोराइज दिस फॉर्मूला। और इसके ऊपर फिर हम लोग सम्स करेंगे। अच्छा, आप लोग नोट कर सकते हो अभी तक का, तो उसके बाद हम लोग सम्स पे जाए। ये यहाँ से शुरू किया, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन, ये डायग्राम हो गया, और नीचे पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 4,1 and B 2,5, ठीक है। तो कैसे करेंगे, A है 4,1, B है 2,5, A है 4,1, B है 2,5, ठीक है। A को मैं पहला पॉइंट बोलता हूँ, B को मैं दूसरा पॉइंट बोलता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको x1 और y1 करके लिखूंगा, सफिक्स में 1 डाल दूंगा। और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 और y2 करके लिखूंगा, ओके। सो x1 y1 कितना हो गया, 4 और 1, पहले पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट यानी x1 और y1, ये कितना हो गया 4 और 1। x2 y2 कितना हो गया 2 और 5, ठीक है। डिस्टेंस AB निकालना था, कैसे निकलेगा, जैसे अभी अभी सीखा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर लिया है, इसके लिए रूट नहीं लगाया, ठीक है। बाद में रूट लगा लेंगे तो भी चलेगा।
सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 1 का स्क्वायर. ओके, 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 होगा उसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 है 4 उसका स्क्वायर. सो माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 4 प्लस 4 का स्क्वायर विल बी 16. तो ये 4 और 16 कितना आ गया 20. ये ए बी नहीं आया है, ये ए बी स्क्वायर आया है. ठीक है, ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा. ए बी स्क्वायर आया है 20, सो देयरफॉर ए बी कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20. ओके, और ये जैसे कि हम लोग जानते हैं इसका अगर फैक्टराइजेशन करूँगा 20 का तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 और ये दो टूज़ हैं तो रूट से बाहर निकलेगा. ठीक है, ये हम लोग लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं कि रूट के अंदर जो भी नंबर पेयर में होगा वो सिंगल होके बाहर निकलेगा. तो ये दो 2 हैं तो बाहर आके 2 बनेगा और रूट के अंदर 5 रह जाएगा. सो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 2√5. आई होप ये समझ में आ रहा है. आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो. ये हमारी फर्स्ट टाइप होगी. सो टाइप 1 इज बेस्ड ऑन सम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला. इसके अंदर एक आधा सम और कर लेते हैं. सो ऐसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मान लो -3 कॉमा -2 एंड 5 कॉमा -6. ठीक है, तो सॉल्यूशन में इस पहले वाले पॉइंट को मान लो ए बोल दिया तो ए हो गया -3 कॉमा -2 और दूसरे वाले पॉइंट को बी बोल दिया, बी हो गया 5 कॉमा -6. सो वंस अगेन x1 और y1, x2 और y2. x1 होगा -3, y1 होगा -2, x2 विल बी 5 एंड y2 विल बी -6. इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है. फिर वही ए बी स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं फिर रूट नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, ए बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, बाद में स्क्वायर रूट कर लूँगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था. सो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1. x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है -3. सो 5 माइनस -3 यानी कि 5 प्लस 3. तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -6 माइनस -2. तो ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 2. सो -6 प्लस 2 का होल स्क्वायर. सो ये 5 प्लस 3 का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर प्लस दिस इज -4 का स्क्वायर. सो 64 8 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर इज 16. तो ये आ गया 80. तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया 80. तो ए बी कितना आ जाएगा √80. और अगर इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो 80 विल बी 2 इंटू 40 और 40 होता है 2 इंटू 20 एंड देन 20 इज 2 बार और 2 एंड 5. ठीक है, सो इन दो 2 का बाहर एक निकलेगा, इसका बाहर एक निकलेगा. सो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू √5 विच इज़ नथिंग बट 4√5. सो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया 4√5. आई होप आप लोगों को समझ में आया है. यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.
ये क्वेश्चन और स्टार्टिंग का, इसके बाद में ये